है प्रभाविता का नियम। समझना, प्रभाविता का नियम। देखो नाम में क्या लिखा हुआ है, प्रभाविता। तो प्रभाविता का मतलब सिंपल सा हमें याद रखना है, प्रभावी लक्षण। और आपको पता है प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने को प्रकट कर पाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्लियर रहेगा आपको याद। यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्रभाविता का जो पहला जो नियम होता है कौन से नियम पर आधारित होता है, तो आपको याद रखना है यह एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। ना, प्रभाविता का नियम क्या है, एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकर का मतलब क्या हो गया, एक लक्षण। ठीक है, तो एक लक्षण कौन सा लेंगे हम, या तो हम है ना लंबा और बोना। ठीक है ना, तो लंबे पौधे और हम बोने पौधे लेंगे। तो हमें पता है प्रभाविता में, बताओ प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, तो आपको पता है कि सर कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, जो स्मॉल टी होता है वो हमारा अप्रभावी लक्षण होता है। तो ध्यान देना, जो प्रभाविता का जो नियम होगा इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक तो शुद्ध लंबे पौधे, हमने ले लिए शुद्ध लंबे पौधे ले लिए, और दूसरा हम लेंगे पौधे शुद्ध बोने पौधे, हमने ले लिए। ठीक है, अब इनके जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैपिटल टी, और ये क्या होते हैं, स्मॉल टी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। क्या बोलेंगे इन्हें हम, युग्म विकल्पी कहेंगे। और साथ में युग्म विकल्पी के अलावा ये क्या है, सम युग्मजी या सम युग्म विकल्पी है, क्योंकि इनके जीन्स क्या है बच्चों, एक जैसे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इनको सम युग्म विकल्पी या सम युग्म विकल्पी या सम युग्मजी इनको कहेंगे। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। चलो अब देखो, ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जनक पीढ़ी, क्या कहा था मैंने आपको, जनक पीढ़ी। तो ये पीढ़ी हमारे पास में क्या होगी, जनक पीढ़ी होगी। क्या है हमारे पास में, जनक पीढ़ी है ना। तो इनका और इनके मध्य में हम इनका संकलन करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां से हम लेते हैं केवल कैपिटल टी, और यहां से हम लेते हैं स्मॉल टी, है ना। अब क्यों लिया, क्योंकि इनका हो गया अर्धसूत्री विभाजन। इनका हो गया प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। यहां का भी क्या हो जाएगा बताओ, अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। तो इनका हमने कर दिया अब विभाजन अच्छे से। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, इस वाले का और इस वाले का हम करने वाले हैं संकरण, है ना। तो ये वाला और ये वाला दोनों का हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो हमें यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर हमें क्या मिला, स्मॉल टी मिला। और ये जो पीढ़ी होती है इसको हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। हमने पढ़ा था कि जब जनक पीढ़ी का संकरण हम कराते हैं तो जनक पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतान को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। ठीक है, तो बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या मिला हमें, F1 पीढ़ी मिली। क्लियर ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ से तो हमने क्या लिया, लंबा पौधा। तो यहाँ से हमने क्या लिया, बोना पौधा। लेकिन अब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम कहेंगे कि यह है लंबा पौधा। कौन सा पौधा है ये, लंबा पौधा है। ठीक है, देखो स्मॉल टी भी है यहाँ पर, लेकिन स्मॉल टी के हिसाब से बोना पौधा भी हो सकता है ना। लेकिन क्या है कि जो कैपिटल टी होगा ना, प्रभावी है। जो लक्षण प्रभावी होते हैं वो अपनी प्रभाविता प्रकट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोनापन क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर जो पौधा होगा वो होगा लंबा पौधा। कैसा पौधा प्राप्त होगा बेटा, लंबा पौधा प्राप्त होगा। तो F1 पीढ़ी में 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होंगे, संकर लंबे। देखो यहाँ पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, विषम युग्म विकल्पी हो गया, है ना। विषम युग्म विकल्पी, तो विषम युग्म विकल्पी का मतलब हो गया कि ये अशुद्ध लंबा पौधा है। कैसा ये, अशुद्ध लंबा पौधा। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है 100% F1 पीढ़ी में 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पृथक्करण का नियम, यहाँ पर भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि यह भी एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा, यह एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। संकरण के परिणामों पर आधारित है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना कि इसका एक और नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है प्यारे बच्चों, युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। दो बात आपको यहां से ध्यान रखिए। चलो F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी से
प्राप्त जनक अब क्या होंगे, ये अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों का निर्माण करेंगे, अलग अलग युग्मकों का निर्माण करेंगे। युग्मकों क्या कर रहे हैं बेटा, ये निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। अलग अलग का मतलब क्या होता है, पृथक्करण। अलग अलग का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, पृथक्करण। तो अब क्या है, हम क्या आया समझ में, ध्यान देना, F1 पीढ़ी से प्राप्त जनक अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब अलग अलग युग्मों का निर्माण हुआ तो उससे क्या हुआ, शुद्धता भी बनी हुई रही, उससे भी क्या रही, युग शुद्धता बनी हुई रही, इसलिए इसे हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या बोलेंगे इसको हम, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहेंगे। जैसे कि जब F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी से जनक हमें प्राप्त हुए तो उन्होंने क्या करा, आपस में संलग्न करा। जब आपस में संलग्न करा तो वहां से एक तो लंबा पौधा प्राप्त हुआ, शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, फिर शुद्ध बोना प्राप्त हुआ। तो बताओ जो लक्षण थे वो कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, कि एक तो शुद्ध लंबा पौधा, एक अशुद्ध बोना हो गया और एक अशुद्ध लंबा पौधा हो गया। तो इस प्रकार से जब हमें पौधे क्या ले, अलग अलग युग्मक हमें प्राप्त हुए, तो अलग अलग युग्मक प्राप्त होने से युग्मकों की क्या बनी रही, शुद्धता बनी हुई, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ये तो शुद्ध लंबे पौधे, और ये हमारे पास में शुद्ध बोने पौधे है, शुद्ध बोने पौधे। बताओ इनका जीन्स क्या होता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, इनका जीन होता है स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना। यहां से हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, कैपिटल टी लिया, यहां से हमने क्या लिया बताओ, स्मॉल टी लिया, इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया बताओ, क्रॉस करवाया, ठीक है। तो बताओ क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हमने क्या कहा, F1 पीढ़ी। क्लियर, बताओ कैसे पौधे प्राप्त हुए, आप कहोगे सर 100% शंकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, हो गए संकर लंबे पौधे, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, ये तो कौन सा, ये तो प्रभाविता का नियम है, हमें क्या प्राप्त करना है, पृथक्करण का नियम करना है। तो F1 पीढ़ी से जो जनक प्राप्त हुए, जो संतति में प्राप्त हुई, इनके बीच में हमें क्या करवाना है, अब संकरण करवाना है। तो बताओ यहां से अब हम लिखेंगे यहाँ पर नर, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब मादा लिखेंगे। तो बताओ ये क्या है प्यारे बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि हमने एक जैसे क्या ले लिए, अब जीन्स ले लिए, लेकिन एक के जीन्स के एक का नाम क्या है, नर, दूसरे का नाम क्या है, मादा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इन दोनों का क्या होने वाला है, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर बताओ कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, यहाँ पर भी कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ तो आपने इनको अलग अलग लिखा, यहाँ पर आपने इसको एक ही क्यों लिखा। देखो अगर इसको अलग अलग लिखता तब भी मेरे पास में कैपिटल टी आता, इसको भी अलग करके लिखा तब भी मेरे पास में दोनों स्मॉल टी आते, इसलिए यहाँ पर मैंने एक लिखा। लेकिन यहाँ पर जब इनको अलग करूंगा ना, तो यहाँ पर क्या ये विषम युग्मजी है ना, तो विषम युग्म विकल्पी है, तो यहाँ इसके जीन्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, इसलिए मैंने इनको बेटा दो बार लिखा है ना, कैपिटल टी अलग लिखा, स्मॉल टी अलग लिखा। अब ध्यान देना कि इस वाले का क्रॉस मुझे इससे करवाना है, ध्यान देना इस वाले का क्रॉस मुझे इससे करवाना है, इस वाले का क्रॉस मुझे इससे करवाना है। तो देखो तो क्या हुआ, इस वाले का क्रॉस मैंने इससे करवाया, तो बताओ आपको क्या मिला, कैपिटल टी भैया, कैपिटल टी, ठीक है। ध्यान दो, अब इस वाले का क्रॉस मुझसे किससे करवाना है, हमें इससे करवाना है, तो इस वाले का क्रॉस हमने इससे करा, तो बताओ क्या मिला, पहले आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये जो मेरे पास में है, ठीक है, इसका क्रॉस मुझे इससे करवाना है, तो जब मैंने इससे के साथ में इसका क्रॉस कराया तो क्या मिला आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहां से आपको इनका क्रॉस करवाया मैंने, तो ये स्मॉल टी मिल गया आपको, स्मॉल टी, ठीक है। एक तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। अब ध्यान दो यहां पर बताओ क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। ये बताओ क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ ये कितना मिला, एक, बताओ ये कितने मिले, दो, बताओ ये कितना मिला, एक। तो बताओ यहां पर एक चीज हमारे समझ में आई कि सर ये शुद्ध लंब है और ये अशुद्ध लंबे हैं, और ये क्या है, शुद्ध बोना। गुण के आधार पर देखो आपको लंबे पौधे कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर दो लंबे पौधे ये, एक लंबा पौधा ये, तो हमें तीन लंबे पौधे प्राप्त हुए। लक्षण प्रारूप जो अनुपात होता है वो होता है 3:1, मतलब कि तीन लंबे पौधे और एक बोना पौधा, ठीक है। अगर हम जीन की बात करते हैं, जीन प्रारूप अनुपात या जीन प्रारूप की हम बात करें, तो उसका मतलब यह है कि कौन सा पौधा शुद्ध होगा, कौन सा पौधा अशुद्ध होगा, है ना। तो बताओ यहाँ पर शुद्ध लंबा एक, तो एक, ठीक है, अशुद्ध लंबे दो, शुद्ध लंबा
शुद्ध बोना 1। तो बताओ इसका अनुपात क्या बना, 1:2:1। क्या बना प्यारे बच्चे, 1:2:1 यहाँ से बना रहेगा, आपको याद। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है प्यारे बच्चों, F2PD है। तो इसको हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं, ध्यान देना। यहां पर मैंने माना कि ये नर है और मैंने यहां पर माना कि ये मादा है, ठीक है। बताओ यहाँ पर ये स्मॉल टी, यहाँ पर भी आया कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस पहले आप इससे करवाना, कैपिटल टी। इसका क्रॉस भी इससे करवाना, आपको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये स्मॉल टी है और कैपिटल टी, लेकिन प्रभावी लक्षण कौन सा होगा, कैपिटल टी होगा। तो आपने पहले कैपिटल टी लिखा फिर स्मॉल टी, ठीक है। फिर बताओ ये वाला और ये वाला, बताओ क्या मिला, स्मॉल टी, ठीक है। बताओ 4 डिब्बे हैं, 25-25% के हैं। बताओ 1:2:1 मिला नहीं मिला, मतलब एक पौधा शुद्ध लंबा। देखो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास में शुद्ध लंब है, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारे पास में, संकर लंबा, ठीक है। ये संकर लंबा, और ये भी कौन सा है बताओ, संकर लंबा पौधा है, ठीक है। और बताओ ये कौन सा है हमारे पास में, शुद्ध बोना पौधा है। क्लियर ना। तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। तो बताओ इसका जो लक्षण, बताओ पहले तो बताओ ये कौन सी पीढ़ी है। तो आप बोलोगे सर ये F2 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है पहले बच्चों, ये F2 पीढ़ी है ना। तो यहाँ पर लक्षण की आप बात करोगे तो बताओ इनका जो लक्षण प्ररूप है, लक्षण प्ररूप, तो बताओ कितने प्रकार के लक्षण मिले हमें, कि ध्यान देना, लंबे पौधे और बौने पौधे। लक्षण कितने मिले हमें, 2 प्रकार के लक्षण मिले, लंबे पौधे और बौने पौधे। तो लक्षण जो प्ररूप होगा वो होगा 2। कितना होगा, 2 होगा। और लक्षण प्ररूप जो अनुपात होगा, है ना, तो लक्षण प्ररूप अनुपात, तो लक्षण प्ररूप जो अनुपात है प्यारे बच्चों, वो कितना हुआ, देखो 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना, तो यहाँ पर बन गया 3:1। कितना बन गया, 3:1 बन गया। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं जीन प्ररूप की। तो ध्यान देना, कितने प्रकार के पौधे प्राप्त हुए शुद्धता के आधार पर। तो आप कहोगे सर, है ना, देखो शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, तो आपको मिले 3। कितने मिले आपको, 3 मिले। क्लियर ना। बताओ, है ना, इसको मैं रब कर देता हूं जीन, ठीक है। 3 प्रकार के जीन हमें प्राप्त हुए। तो अब यहाँ पर आएगा जीन प्ररूप अनुपात। तो बताओ प्यारे बच्चों, जीन प्ररूप अनुपात कितना आया, कि सर एक लंबा, एक शुद्ध लंबा पौधा, 2 अशुद्ध लंबे हैं और एक शुद्ध बोना हमें प्राप्त हुआ। तो पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि F2 एक संकरण के आधार पर F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप लिखिए। अगर केवल लक्षण प्ररूप पूछे तो आपको 2 लिखना है, लेकिन अगर लक्षण प्ररूप अनुपात पूछे तो आपको 3:1 लिखना है। अगर जीन प्ररूप पूछे तो आपको 3 लिखने हैं, और जीन प्ररूप अनुपात पूछे तो आपको 1:2:1 लिखना है। तो पढ़ लिया, प्रभाविता का नाम पढ़ लिया हमने, पृथक्करण का नियम पढ़ लिया। अब हमारे पास में वंशागति का तीसरा नियम, जिसे बोलते हैं हम स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और ध्यान रखना है, स्वतंत्र अपव्यवन का जो नियम होता है, ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस पर ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में कितने लक्षण होंगे, 2 लक्षण होंगे। एक लेंगे हम गोल और दूसरा हम लेंगे पीला, ठीक है। एक हमने क्या लिया, गोल पीला, ठीक है। तो गोल पीले का जो अपोजिट होगा, जिसके साथ में हम संकलन करवाएंगे, तो ध्यान देना, गोल का जो अपोजिट है, अप्रभावी लक्षण है, वो होता है झुर्रीदार। क्या होता है, वो झुर्रीदार होता है। इसी प्रकार से जो पीला जो कलर होता है, उसका अप्रभावी जो लक्षण होगा वो होगा हरा। कैसा होगा, वो हरा होगा। क्लियर रहेगा आपको याद। चलो चलते हैं यहाँ पर जो बीज के आकार, बीज के रंग के आधार पर। तो ध्यान देना, पहली बात यह कि यह द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। क्लियर, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। तो अब इसमें कितनी बार संकरण करें, तो बेटा इसमें भी 2 ही पीढ़ी प्राप्त होगी हमें। एक पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी और दूसरे में प्राप्त होगी F2 पीढ़ी, ठीक है। इसको समझना कैसे, इसको रिलेट करना है डायरेक्टली हमें प्रभाविता व पृथक्करण के नियम के अनुसार, है ना। ध्यान दो, समझना इधर। बताओ हमने वहां पर क्या करा, ठीक है। पहले हमने लिए कैपिटल टी, फिर हमने क्या लिया, स्मॉल टी। यहाँ से क्या लिया हमने, कैपिटल टी, यहाँ से क्या लिया हमने, स्मॉल टी। बताओ क्या प्राप्त हुआ हमें,
बताओ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से कहोगे सर आप कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर कैसे पौधे हमें प्राप्त हुए बताओ, आप कहोगे सर 100% लंबे पौधे। कैसे पौधे प्राप्त हुए, 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए। बताओ ये कौन सी पीढ़ी बेटा, F1 पीढ़ी, ठीक है। फिर हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से दोनों बताओ क्या हो गए, अलग हो गए अलग, ठीक है। ये हो गए, इनके मध्य में हमने संकलन करवाया, इस प्रकार से हमने इनके मध्य में संकलन करवाया। सो थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, है ना, ध्यान दो। इनके मध्य में हमने संकलन करवाया तो क्या मिला, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या मिला आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या मिला आपको, स्मॉल टी आपको मिला, है ना। देखो ये F1 पीढ़ी है प्यारे बच्चों। फिर ये कौन सी पीढ़ी है बताओ, तो आप कहोगे सर ये F2 पीढ़ी है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम अप्लाई करने वाले हैं, है ना। F1 पीढ़ी भी अप्लाई करेंगे और F2 पीढ़ी भी हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हमने लक्षण कौन सा लिया, एक लक्षण लिया लंबा पौधा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो प्रकार के लक्षण लेंगे। एक लेंगे हम गोल गोल पीला, दो लक्षण होंगे हमारे पास में, गोल और पीला, क्लियर ना। और यहाँ पर भी हमारे पास में होगा गोल। देखो गोल का अप्रभावी होता है प्यारे बच्चों, वो होता है झुर्रीदार। क्या होता है, गोल का अप्रभावी झुर्रीदार होता है, और पीले का जो अप्रभावी होता है वो हरा। क्या होता है प्यारे बच्चों, हरा होता है, क्लियर ना। जो गोल के जो जीन हमने लिए वो लिए कैपिटल आर आर, है ना। इसका होता है ये लो ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर हो गया स्मॉल आर, तो यहाँ पर क्या मिला प्यारे बच्चों, में स्मॉल वाई मिला, क्लियर ना, ठीक है। बताओ यहाँ का अब हम क्या करना है सर, अर्धसूत्री वजन। देखो यहाँ से हम उठाएंगे एक आर और यहाँ से उठाएंगे हम एक वाई। फिर समझना, यहाँ से उठाया हमने एक आर, यहाँ से उठाया हमने एक वाई, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ से उठाएंगे एक आर और यहाँ से उठाएंगे हम एक वाई। उठा दिया हमने। बताओ तुम्हें, तो जब आप इनका क्रॉस इनसे करवाते हो प्यारे बच्चों, तो हमें क्या मिलता है बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और आप यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, F1 पीढ़ी। क्या लिखा आपने, F1 पीढ़ी। बताओ कितने प्रतिशत, 100%। तो 100% संकर पीले, संकर गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए हैं, बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। क्लियर, आया कि नहीं आया समझ में, ये आगे समझ में अच्छे से, तो कोई डाउट यहाँ तक समझने में, ठीक है। देखो हमें युग्मक कैसे प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे क्या लिया हमने आर, हमने यहाँ पे ले लिया आर, यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई क्या लिया यहाँ पर हमने, स्मॉल वाई, है ना। तो ये युग्मक प्राप्त कर रहे हैं हम। तो जो युग्मक हमें प्राप्त हुए ना, इनके बीच में होगा संकरण। क्या होगा उनके बीच में, संकरण। और वहां पर हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं वहां पर, स्वपरागण कहते हैं। बताओ मटर के पौधे में कौन सा परागण होता है, तो आप क्या बोलोगे, स्वपरागण होता है। क्यों होता है, क्योंकि द्विलिंगी होता है। तो हमें इसके अंदर क्या कराने, स्वपरागण कराने, दो गुणों के आधार पर। तो बताओ यहाँ पर हमने क्या लिया, गोल लिया ना, तो पहले हम लिखेंगे आर, उसके बाद में हम लिखेंगे वाई, ठीक है। पहले हम आर, चाहे आर कैपिटल हो चाहे आर स्मॉल हो, उसको हम पहले लिखेंगे। तो आर वाई, बताओ यहाँ पर आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर क्या मिलेगा, स्मॉल वाई। बताओ स्मॉल आर स्मॉल वाई मिल गया आपको, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के ही बीच में हम संकरण करवाएंगे, इनके बीच में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब संकरण करवाएंगे। तो हमें कौन कौन से युग्मक प्राप्त हुए, तो ध्यान देना, हमें जो युग्मक प्राप्त हुए अब कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये युग्मक हमें प्राप्त हुए। और इन युग्मकों के बीच में हम संकलन करवाएंगे। ये तो हमारे पास में F2 F1 पीढ़ी थी, और ये युग्मक क्या हो गए, यहाँ से अलग होकर स्वपरागण के, है ना, ये अलग हुए। और अलग होकर इन्होंने अलग अलग स्वतंत्र रूप से युग्मकों का निर्माण करा। कर लिया, कौन कौन से युग्मक प्राप्त हुए, हमें ये वाले युग्मक प्राप्त हुए, है ना। तो इन युग्मकों को हम यहाँ पर लिखेंगे, एक बार इधर लिखेंगे और एक बार हम इधर की तरफ लिखेंगे। तो लिखो इसको, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर हमने क्या लिखा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर हम लिखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये लिखा। सेम लिख तो इधर लिखने हमें, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर, ये हमें प्राप्त हुआ। इसका यहां से हम ये वाला जनक लेंगे और इसका क्रॉस हम सबसे करवाएंगे। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर क्या मिला, कैपिटल आर, यहां से लेंगे हम ये वाला आर, यहाँ पर दोनों कैपिटल है तो हमने दोनों कैपिटल लिए। यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर कितने हो गए, दोनों कैपिटल है, ठीक है।
यहाँ पर कैपिटल वाई है, यहाँ पर स्मॉल वाई है, ये आर और यहाँ पर आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले कैपिटल आर लिखेंगे फिर स्मॉल आर लिखेंगे। अब वाई की बात होगी तो वाई में हम कैपिटल लिखेंगे फिर स्मॉल वाई लिखेंगे। यहाँ पर तो क्या है, कैपिटल है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो पहले हम आर को लिखेंगे, तो आर को है हमारे पास में कैपिटल है, एक स्मॉल है, दोनों वाई कैसे हो गए हमारे पास में कैपिटल हो गए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर दोनों क्या है हमारे पास में स्मॉल आर है, और यहाँ पर वाई कैसे हमारे पास में दोनों कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर आर, यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कैपिटल आर, उसके बाद हम स्मॉल आर लिखेंगे, और यहाँ पर जो वाई है हमारे पास एक कैपिटल है और एक कौन सा है प्यारे बच्चों मेरे पास में स्मॉल वाई है। कैपिटल वाई यहाँ से लिया, स्मॉल वाई हमने यहाँ से लिया। फिर ध्यान देना यहाँ पर क्या है बच्चों, आर है, दोनों आर कैसे हैं स्मॉल में है, ठीक है ना, ये वाला भी स्मॉल में, ये वाला भी स्मॉल में, और यहाँ पर वाई कौन सा है बताओ कैपिटल में, तो पहले कैपिटल वाले को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ध्यान दो, आर है, ये भी आर, बताओ दोनों आर कैसे हैं कैपिटल, बताओ वाई कैसा है कैपिटल, यहाँ कैसा है स्मॉल, ठीक है। यहाँ से आर लिया, यहाँ से आर, बताओ कौन सा कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। ये वाई है, ये भी वाई, लेकिन यहाँ पर कौन सा है कैपिटल, तो बताओ पहले किसको लिखेंगे कैपिटल वाले को, फिर किसको लिखेंगे स्मॉल वाले को। आर आर दोनों कैसे हैं बेटा कैपिटल, वाई ये स्मॉल ये भी स्मॉल, दोनों कैसे हैं स्मॉल। ये आर लिया, यहाँ से आर लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, बताओ वाई वाई, दोनों वाई कैसे हैं बताओ स्मॉल में है, ये बच गया और ये बच गया हमारे पास में। बताओ यहाँ पर क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई बताओ एक कैपिटल है और एक कौन सा है स्मॉल है, पहले कैपिटल लिखेंगे फिर हम स्मॉल लिखेंगे। यहाँ पर भी बताओ क्या आएगा, दोनों आर स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या है बताओ कैपिटल आर, बताओ क्या है स्मॉल आर, ठीक है। फिर हमारे पास में वाई कैसे हैं बताओ दोनों स्मॉल में, यहाँ पर क्या है बताओ ये भी आर स्मॉल वाई है कि नहीं है, क्लियर ना, कोई डाउट बताओ यहाँ तक। अब ध्यान देना कि ये कौन सी पीढ़ी है, ये हमें मिली F2 पीढ़ी, कौन सी मिली हमें, ये F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, क्लियर। F2 पीढ़ी क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप F2 पीढ़ी लिखोगे, लिख लिया आपने F2 पीढ़ी, ठीक है ना। ध्यान रखना F2 पीढ़ी हम लोग यहाँ पर जो लक्षण होते हैं ना, तो लक्षण जो प्ररूप होते हैं, ध्यान रखना लक्षण प्ररूप, तो हमें लक्षण प्ररूप यहाँ पर 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं, लक्षण प्ररूप हमें 4 प्रकार के प्राप्त होते हैं, और लक्षण जो प्ररूप होता है उनका जो अनुपात होता है, लक्षण प्ररूप जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है 9 अनुपात 3 अनुपात 3:1 होता है। कितना होता है लक्षण अनुपात, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 होता है। ध्यान देना ये वाले पौधे आपको मिलेंगे 9, कितने मिलेंगे 9, ये वाले पौधे आपको मिलेंगे 3, और ये वाले पौधे आपको मिलेंगे 3, और ये वाला जो पौधा होगा वो आपको मिलेगा 1 मिलेगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 इसी प्रकार से आपको मिलता है। तो इसी प्रकार से जीन प्ररूप होते हैं वो कितने होते हैं, तो ध्यान देना जीन प्ररूप, जीन प्ररूप, तो कितने जीन प्ररूप प्राप्त होते हैं हमें 9, तो यहाँ पर जीन प्ररूप हमें 9 प्रकार के प्राप्त होते हैं, उनका अनुपात क्या होगा ध्यान रखना, जीन प्ररूप अनुपात। अब कैसे याद रखना है, ध्यान रखना 12 24 12 12 1, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं 12 24 12 12 1, ठीक है। जीन प्ररूप कितने मिले हमें 9, इनका अनुपात क्या है 12 24 12 12 1, ठीक है। देखो क्या लिखा मैंने 12 24 12 12 1, ठीक है। ये याद रखना आप 12 24 12 12 1, ठीक है। ये जीन प्ररूप अनुपात, यहां तक हमारे वंशागति के तीनों ही नियम खत्म होते हैं, ठीक है। लिंग निर्धारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना 99% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 23 जोड़ी का मतलब हो गया हमारे पास में 46, कितना हो गया 46 क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखना है ना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है, जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं 22 ना, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, एक जोड़ी क्या होता है हमारे पास में लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, क्लियर ना। एक जोड़ी कितना होता है गुणसूत्र, तो ध्यान देना कि जो नर है, नर में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, तो नर में प्यारे बच्चों लिंग गुणसूत्र जो होता है या उसका जो पेयर होता है वो होता है एक्स और वाई, क्या होता है एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होता है, ध्यान रखना है आपको। और मादा जो होती है, मादा में
23 जोड़ी गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, तो मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है, मादा में लिंग गुणसूत्र वो होता है एक्स और एक्स। कौन सा होता है? एक्स और एक्स होता है। ध्यान है ना, मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र मतलब 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, बाकी 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। 22 जो पेयर होते हैं, 22 जोड़ी जो होंगे, 22 जोड़ी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अलिंग गुणसूत्र। क्या होंगे हमारे पास में? अलिंग गुणसूत्र होंगे, ठीक है ना। अलिंग गुणसूत्र, ठीक है। नर में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। कौन सा होता है? एक्स और वाई होता है। और मादा में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है। अब ध्यान देना कैसे लिंग का निर्धारण किया जाएगा कि लड़का होगा कि लड़की होगी। जो गुणसूत्र होता है सबसे छोटा होता है ना, तो वाई जो गुणसूत्र होता है, वाई वाई गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। वाई गुणसूत्र सबसे छोटा होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वाई गुणसूत्र सबसे छोटा होता है। क्लियर है? देखो ध्यान देना, हमारे पास में ये है नर है, नर, और दूसरा हमारे पास में क्या है? मादा। तो बताओ नर में कितने गुणसूत्र हैं? कि आप कहोगे सर 22 पेयर तो अलिंग गुणसूत्र है और एक पेयर हमारे पास में लिंग गुणसूत्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर 44 यहाँ पर हो गया, एक्स और एक्स यहाँ पर हो गए। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, हम इनका करने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या करने वाले हैं? इनका अर्धसूत्री विभाजन करने वाले हैं। तो 44 का आधा कितना होता है? 22, और एक यहाँ से गुणसूत्र आएगा एक्स, ठीक है। 22 यहाँ पर आएगा तो कितने बचे? 22। बताओ यहाँ पर क्या बचा है? एक वाई, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा। बताओ 44 का आधा कितना हो गया? 22 प्लस एक्स। यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? 22 प्लस एक्स मिल गया आपको, ठीक है। अब ध्यान देना वही कहानी, ठीक है, जो हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ी थी। ये 22 वाला इसके साथ में रिएक्शन करा इसने, तो बताओ यहाँ पर क्या बना? 22 तो ये और 22 ये, बताओ कितना हो गया? 44 हो गया। 44, 22 और 22 44 यहाँ पर हो गया। बताओ यहाँ पर कौन सा गुणसूत्र? एक्स। यहाँ पर भी कौन सा है? बताओ एक्स। तो 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। फिर इस वाले ने किसके साथ में क्रिया करी? इस वाले के साथ में। बताओ 22 और 22 कितने हो गए? 44 प्लस एक्स एक्स हो गए। 44 प्लस एक्स एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ अभी हमारे पास में बच गया, ठीक है। अब बताओ इसने इसके साथ में क्रिया करी, तो बताओ क्या बना आपको? 22 और 22 कितने हो गए? 44 प्लस एक्स वाई हो गया। 44 प्लस एक्स वाई। फिर देखो इसने इसके साथ में रिएक्शन करी, बताओ क्या बना? 22 और 22 बताओ कितने हो गए? 44 प्लस एक्स वाई। क्या बना हमारे पास में? 44 प्लस एक्स वाई। तो बताओ यहाँ पर एक्स और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ मादा को। बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मादा को। बताओ एक्स और वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नर को। तो बताओ यहाँ पर 4 हैं, तो 4 में से 2 तो क्या मिले हमें? एक्स एक्स, और 2 हमें क्या मिले? एक्स वाई। तो इसका मतलब है कि जो लड़की जो होती है ना, तो लड़की होने की संभावना कितनी होगी? बताओ 50%। बताओ लड़के होने की संभावना भी कितनी होगी? 50% होगी। क्लियर ना? अब दूसरी बात हमें याद रखनी है, बताओ लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? ठीक है, तो ध्यान रखना क्या बोला मैंने कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना, लिंग निर्धारण के लिए जो वाय गुणसूत्र होता है वो जिम्मेदार होता है। इसलिए वो बताओ वाय गुणसूत्र किसमें आता है? नर में पाया जाता है। तो लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? नर जिम्मेदार होगा। ठीक है, कोई डाउट बताओ यहाँ तक? नहीं है ना? ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों इसको बिल्कुल शेयर करें, है ना। इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक और कमेंट करें। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट करें।